गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद साहिल सर। फ्रेंड्स, नरेशन में अभी तक हम लोगों ने असर्टिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट रूल है रिपोर्टिंग वर्ब विल बी चेंज्ड इनटू आस्क्ड, इंक्वायर्ड ऑफ, डिमांडेड। फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस में हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को टोल में बदलते थे। यदि ऑब्जेक्ट दिया होता था या जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी उसको ऐसे ही एज इट इज लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट दिया हो या न दिया हो ये हमारा कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ पे हमको केवल रिपोर्टिंग वर्ब को या तो आस्क्ड में बदलना होगा या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलना होगा या डिमांडेड में बदलना होगा। सेकेंड रूल फ्रेंड्स होगा हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा will be replaced by conjunction if or whether if reported part starts with helping verb। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हो गया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम लोग कंजक्शन इफ और वेदर, इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे यदि हमारा रिपोर्टेड पार्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब फ्रेंड्स ये हो गया यस और नो क्वेश्चन टाइप। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे जिसमें यस या नो इसका आंसर होगा, उसको बनाने के लिए हमें जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ या वेदर का प्रयोग करना होगा। थर्ड रूल है फ्रेंड्स हमारा नो कंजक्शन विल बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द इनडायरेक्ट स्पीच if the reported part starts with question word। फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड का मतलब है WH क्वेश्चन टाइप वर्ड से स्टार्ट होगा, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हमें किसी भी कंजक्शन को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही हमारा कनेक्टिंग वर्ड का यहाँ पे काम करेगा। फोर्थ रूल है फ्रेंड द सेंटेंस ऑफ रिपोर्टेड पार्ट will be changed into assertive form। मतलब फ्रेंड्स, जो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसको हमें असर्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा एंड क्वेश्चन मार्क विल बी रिप्लेस्ड बाय फुल स्टॉप। और जो हमारा क्वेश्चन मार्क लगा होगा उसको रिप्लेस करके हमको फुल स्टॉप का यूज करना होगा। नेक्स्ट रूल है फ्रेंड्स टेंस, प्रोनाउंस एंड वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, जो हमारा टेंस होगा, जो हमारे प्रोनाउंस होंगे या ऐसे वर्ड्स जो नियरनेस ऑफ टाइम और पोजीशन को शो करते हैं वो असर्टिव सेंटेंस की तरफ से ही चेंज करेंगे। उसको चेंज करने के लिए कोई स्पेशल हमारा रूल नहीं होगा। फ्रेंड्स, अब हम इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फ्रेंड्स, ही सेड टू मी आर यू गोइंग टू स्कूल टुडे। तो फ्रेंड्स, हमारा सबसे पहला जो वर्क होगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब फ्रेंड्स हमारी सेलेक्टिव है, इसको हमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ या डिमांडेड में बदलना होगा। तो फ्रेंड्स इसको आस्क्ड में बदलते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा होगा ही आस्क्ड मी। फ्रेंड्स, इसके बाद हमें देखना है कि हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है या क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर लिखा हुआ है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हमको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ या वेदर का यूज करना होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इफ का यूज कर रहे हैं, इफ। अब फ्रेंड्स इसके बाद हमको सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना होता है। असर्टिव में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि जो हेल्पिंग वर्ब हमारी सब्जेक्ट के पहले लगी हुई है इस हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के आगे यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा जब असर्टिव बनेगा वो बनेगा यू आर गोइंग टू स्कूल टुडे। और फ्रेंड्स इसको हमको अब चेंज करना है। तो हमारा फ्रेंड देखिए यू आया हुआ है, यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा आई हो जाएगा। अब फ्रेंड्स हम टेंस को चेंज करेंगे। आर आया हुआ है तो इज एम आर आपका वाज है, वह में चेंज होता है। तो आई के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। आई वाज गोइंग टू स्कूल। और फ्रेंड्स टुडे को हमको दैट डे में कन्वर्ट करना होता है, दैट डे। फ्रेंड्स जो हमारा ये क्वेश्चन मार्क है इसको रिप्लेस करके हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग टू स्कूल दैट डे। फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन हम समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, दे सेड वर यू प्रेजेंट देयर। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए
हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स यू हमारा सेकंड पर्सन दिया गया है और सेकंड पर्सन को हमको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट अज्यूम करना होगा या फर्स्ट पर्सन का या थर्ड पर्सन का, कोई भी ऑब्जेक्ट हम मान सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में फ्रेंड्स जब हम मानेंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा दे सेड टू मी, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब होगा ये सेड टू ये आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड बनेगा दे आस्क्ड मी। ये फ्रेंड्स मी हमने ऑब्जेक्ट माना हुआ है। अब वो आपका फ्रेंड्स हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसे कंडीशन में हमको फिर इफ या वेदर का यूज करना होगा। इफ लगाएंगे, अब सेंटेंस को जब असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे ये वो हमारा यू के आगे चला जाएगा, तो हमारा सेंटेंस होगा यू वो प्रेजेंट देयर। अब यू को हम बदलेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो मी के अकॉर्डिंग हमारा आई हो जाएगा आई। और फ्रेंड्स वाज या वर्ड जो होता है वो हमारा हैड बीन में कन्वर्ट होता है, ये बन जाएगा आई हैड बीन प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट एग्जांपल समझते हैं फ्रेंड। शी सेड टू हिम व्हाट वर यू डूइंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट, यानी कि ये WH क्वेश्चन टाइप का क्वेश्चन सेंटेंस है। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसको रिप्लेस करके हम इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। तो पहला काम हमारा ये होगा कि सेड टू को आस्क्ड बदल देंगे, सी आस्क्ड हिम। और फ्रेंड्स हमारा जो क्वेश्चन वर्ड होगा वही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया जाएगा, यानी जो ये क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखा हुआ है इसको हमको एज इट इज लिख देना है व्हाट। और फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हमको असर्टिव बनाना है, तो जैसे हमने ऊपर बनाया था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है ये सब्जेक्ट के आगे चली जाती है। यू वर डूइंग हो गया फ्रेंड्स। अब इसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज होगा हिम के अकॉर्डिंग, यहाँ पे ही हो जाएगा। फ्रेंड वर आया हुआ वर्स को हैड बीन में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट ही हैड बीन डूइंग। फ्रेंड्स क्वेश्चन मार्क हटा के हम लोग फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स समझते हैं। शी सेड टू मी वेयर डू यू लिव। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी सेम है, ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो हमको इफ या वेदर का यूज नहीं करना है। पहला काम ये करेंगे सेड टू को हम आस्क्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा बनेगा सी आस्क्ड मी। फ्रेंड्स इफ या वेदर का यूज करना नहीं है, ये जो क्वेश्चन वर्ड होता है इसी को एज ए कनेक्टिंग वर्ड के रूप में हमको यूज करना है, इसको एज इट लिख देंगे वेयर। अब फ्रेंड्स डू यू लिव, इसको जब हम लोग असर्टिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा यू लिव हो जाएगा। अब यू लिव को जब पास्ट में कन्वर्ट करेंगे तो यू लिव्ड हो जाएगा, लेकिन यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमको अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करना होगा। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो जब फ्रेंड्स यू को मी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा। और फ्रेंड लिव का हमको सेकंड फॉर्म यूज करना होता है पास्ट टेंस में, तो आई लिव्ड हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करके। इस क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आई सेड टू हर हु आर यू। फ्रेंड्स इसमें देखिए यहाँ पर भी रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग आज में बदल देंगे, इस जगह आई आस्क्ड हर। फ्रेंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ या वेदर का यूज नहीं करना है हमको, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यही क्वेश्चन वर्ड हमारा कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज होगा। यहाँ पे हु को एज इट लिख देंगे हु। और फ्रेंड्स इसका हमें टेंस भी चेंज करना है, प्रोनाउन भी चेंज करना है। तो फ्रेंड्स ये जो आ है ये हमारा सब्जेक्ट के बाद चला जाएगा, यू आ हो जाएगा। यू को हम फ्रेंड्स बदलेंगे हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा सी। और फ्रेंड्स इज एम आर ये हमारा वाज या वन में कन्वर्ट होता है तो सी वाज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा बन गया आई आस्क्ड हर हु सी वाज। फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल समझते हैं हम। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आई सेड टू द गेस्ट आर यू कंफर्टेबल हियर। फ्रेंड्स इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं। पहला काम करना होता है कि जो हमारा सेड टू होता है इसको हम लोग आस्क्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो हमारा बनेगा आई आस्क्ड द गेस्ट। फ्रेंड्स हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हमको इफ या वेदर का यूज करना होगा, तो इफ का यूज करेंगे इफ।
फ्रेंड्स इसके बाद हमको सेंटेंस को असर्टिव बनाना होता है। असर्टिव बनाने का मतलब होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लगी हुई है इसको हम लोग सब्जेक्ट के आगे कर देंगे तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू आर कंफर्टेबल हेयर। और फ्रेंड इसको हम लोग चेंज करेंगे। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑब्जेक्ट हमारा गेस्ट है फ्रेंड्स, तो जब हम यू को गेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे गेस्ट को ही मानेंगे तो यहाँ पे हमारा ही हो जाएगा। और फ्रेंड इसके बाद हमको टेंस चेंज करना होता है। तो टेंस में देखिए इज एम आर ये हमारा जो होता है वो वाज या वर में कन्वर्ट होता है तो ही के अकॉर्डिंग वाज का यूज करेंगे। ही वाज कंफर्टेबल। और फ्रेंड्स हियर को देयर में बदलते हैं और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। तो फ्रेंड्स सेड टू को आस्क में बदलेंगे तो बनेगा हमारा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट। फिर फ्रेंड्स इफ का यूज करेंगे, कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ लगाएंगे। फ्रेंड्स ये हैव हमारा सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है, इसको हम लोग सब्जेक्ट के आगे कर देंगे तो सेंटेंस हमारा हो गया यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क। फ्रेंड्स यू को हम बदलेंगे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये बदलता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट फ्रेंड हमारा स्टूडेंट्स है तो यू को फ्रेंड्स जब स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदलेंगे तो ही हो जाएगा। और हैव को हम लोग हैड में कन्वर्ट करेंगे तो हैड हो जाएगा कंप्लीटेड। फ्रेंड्स योर आया हुआ है, योर हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये हमारे स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बदलेगा तो हमको ही मानेंगे स्टूडेंट को। ही का हम लोगों को पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज करना होगा तो हिज हो जाएगा हिज होमवर्क। होमवर्क। नेक्स्ट समझते हैं फ्रेंड्स। ही सेड टू हर विल यू लेंड मी योर पेन। तो फ्रेंड्स सेड टू को आस्क में बदल देंगे तो ये हमारा बनेगा ही आस्क्ड हर। फ्रेंड्स कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ का यूज करना होगा। फ्रेंड्स सेंटेंस को हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है तो फ्रेंड्स जो हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आया हुआ है इसको सब्जेक्ट के आगे कर देंगे तो हमारा फ्रेंड्स सेंटेंस हमारा बन गया यू विल लेंड मी योर पेन। और फ्रेंड्स यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यहाँ पे सी हो जाएगा। विल का फ्रेंड्स वुड में कन्वर्ट करेंगे, शी वुड लैंड। फ्रेंड्स मी आया हुआ है, मी फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। फ्रेंड्स मी को हम ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही का हमारा ऑब्जेक्ट फॉर्म चाहिए तो हिम हो जाएगा हिम। यो आया है फ्रेंड्स, योर हमारा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो योर को फ्रेंड्स जब हर के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो हर हो जाएगा हर पेन। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई सेड टू देम वेयर इज योर माई वॉच। तो फ्रेंड्स सेड टू को आस्क में बदल देंगे, आई आस्क्ड देम। फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है एक क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो फ्रेंड्स जब भी हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है तो कॉमा इनवर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ या वेदर का यूज हम नहीं करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होता है वही कनेक्टिंग वर्ड के रूप में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स वेयर को एज इट इज लिख देंगे वेयर। और फ्रेंड्स हमको सेंटेंस को असर्टिव में कन्वर्ट करना होगा तो असर्टिव में कन्वर्ट जब करेंगे फ्रेंड्स तो वेयर के बाद हमको सब्जेक्ट का यूज करना होगा। फ्रेंड यहाँ पे देखिए माई वॉच लिखा हुआ है, माई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई के अकॉर्डिंग फ्रेंड माई ही रहेगा फ्रेंड वेयर माई वॉच। और फ्रेंड्स इज इसको हम लोग वॉज में कन्वर्ट कर देंगे और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। मोहन said to me why did you not come here yesterday। तो फ्रेंड्स said to को आस्क में बदल देंगे, बनेगा मोहन asked me। फ्रेंड्स यहाँ पे रिपोर्टेड पार्ट में क्वेश्चन वर्ड आया हुआ है, इसको एज इट इज यूज करेंगे हम लोग why। फ्रेंड्स सेंटेंस को हमको असर्टिव में कन्वर्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स यू आया हुआ सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ये मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई हो जाएगा। अब टेंस फ्रेंड यहाँ पे डिड नॉट लिखा हुआ है यानी ये पास्ट एंड डेफिनिट है, इसको हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे तो फ्रेंड्स होगा हैड नॉट कम। हियर को फ्रेंड देयर में बदलेंगे और यस्टरडे को द प्रीवियस डे, द
प्रीवियस डे। तो फ्रेंड्स हमारा बन गया, मोहन आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट कम देयर द प्रीवियस डे।